हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। एक बार मैं फिर से आई हूँ आप सबका हिंदी में हेल्प करने। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के चलना हमारा काम है पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। इस कविता के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि ने निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कविता का मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेनेशन करूँगी और मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए मे भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँ, बट आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों का ही यूज़ करना है टेक्स्ट बुक में लिखने में, एग्ज़ाम्स में। ओके, तो पैरा बाई पैरा एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसका सारांश, कवि परिचय और क्वेश्चन आंसर, जिसका लिंक इस नीचे के वीडियो में दिया रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पैरा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। फ्रेंड्स, ये आई थिंक काफ़ी इजी पोएम है और आपको काफ़ी कुछ एक बार पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। फिर भी जो थोड़े से कठिन शब्दार्थ है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ओके, गति मीन्स चाल, स्पीड। प्रबल मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल। विराम मीन्स आराम, रेस्ट। परिचय मीन्स जानकारी, इंट्रोडक्शन। मंजिल मीन्स लक्ष्य, एम, टारगेट। ओके, तो गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों दर दर खड़ा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें कवि ने निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि यदि हमारे पैरों में शक्तिशाली गति है, भाव मीन्स अगर हम में बढ़ने की क्षमता है, तो फिर मैं क्यों खड़ा रहूं। जब आज मेरे सामने इतना लंबा रास्ता है, यानी कि इतना हमारे पास स्कोप है, तो जब तक हम मंजिल नहीं पा सके, जब तक मैं मंजिल नहीं पा सकूं, तब तक मुझे रुकना नहीं है, तब तक चलते ही रहना है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। फिर कवि कहते हैं कि हम जब जिंदगी जीवन के रास्ते में चलते हैं, तो कोई जब हमारा हमसफ़र आता है, तो कवि उसके लिए कहते हैं कि जो हमारा हमसफ़र मिला है उसे धन्यवाद, कि उसको हमने कुछ कह दिया, अपने दिल की बात, उसके दिल की बात हमने सुन लिया, तो उससे क्या है, जो हमारा जीवन का सफ़र है वो कट गया। और कवि ये भी कहते हैं कि हम उसको, मैं अपना परिचय क्या दूं, क्योंकि वो भी अपने रास्ते के पथिक है और मैं भी अपने रास्ता का पथिक हूँ। हम दोनों चल रहे हैं, कुछ समय के लिए हम दोनों मिले, हम दोनों ने आपस में सुख दुख बांटे, लेकिन परिचय हमारा क्या है, हम दोनों राही हैं, पथिक है, और हमें चलते ही रहना है। इस पैरा का इनर सेंस कह लो या भाव कह लो, कि कवि कहते हैं कि जब हमारे पास चलने की क्षमता है, ईश्वर ने दी है, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें लगातार निरंतर चलना चाहिए। और हमारे पास इतना लंबा रास्ता, यानी कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, अनलिमिटेड स्कोप है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो हमें जब तक चलना चाहिए तब तक हम अपने मंजिल को नहीं पा सके या अपने हम टारगेट को अचीव नहीं कर ले, हमें तब तक चलते रहना है, कंटिन्यूअस चलना है। और हमारे रास्ते में कुछ हमसफ़र हमारे साथ मिलेंगे, तो वो जो मिलेंगे उनके साथ हम अपना सुख दुख बांटेंगे, उसका सुख दुख बांटेंगे, और वो उसके साथ रास्ता अच्छा कट जाएगा। लेकिन वो भी अपने रास्ते का पथिक है और हम भी रास्ते का पथिक है, और हम दोनों का मुख्य लक्ष्य है चलना। तो हम कवि का
कवि का मुख्य विचार है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सेकेंड पैरा, चलना हमारा काम है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। शब्दार्थ, अपूर्णा मीन्स जो पूरा ना हो, जो कंप्लीट ना हो। पाता मीन्स प्राप्त करना, अचीव करना। खोता मीन्स गुम जाना, आपकी कोई भी चीज़ आपने लूज़ कर दिया, लॉस्ट कर दिया। अवरुद्ध मीन्स रुकना, ब्रेक। आठों याम मीन्स आठों पहर। हिंदी टाइम टेबल के हिसाब से या वैदिक समय अनुसार के हिसाब से एक दिन को 8 भागों में बांटा गया है, तो उसी को कहा जा रहा है आठों याम। विशद मीन्स बड़े, वाम मीन्स विरुद्ध, अगेंस्ट। अब एक्सप्लेनेशन, कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक तरीके से देखा जाए वो कभी पूर्ण नहीं होता। कभी इसमें कुछ पाते हैं तो इसमें कुछ कभी खोते हैं, कभी हमारे मन में आशा आती है तो कभी निराशा, कभी हम खुशियों में खुश हो जाते हैं तो कभी रोने लग जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद हमारी जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। यानी कि हमारी जो गति है, हमारा जो चलना है अवरुद्ध, वो रुकना नहीं चाहिए और ये हमें हर टाइम सोचते रहना चाहिए। आठों याम मीन्स आठों पहर, यानी कि दिन के 24 घंटे, यानी कि प्रतिदिन प्रति मुहूर्त में हमें ये सोचना है कि हमें रुकना नहीं है। जीवन की बाधाओं से हमें घबराकर अपने मंजिल की तरफ जो हमारे कदम है उसको रोकना नहीं, हमें बढ़ते रहना है। और कवि ये भी कहते हैं, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, यानी कि ये जो बड़ा विशाल, ये जो जगत का समुद्र है, यानी कि जो संसार का प्रवाह है, यानी कि जो संसार की गति है, इसमें सब बहते हैं, यानी कि सब चलते रहते हैं और हमारी ही तरह सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आया हो। फिर हम ऐसा क्यों कहें कि विधाता वाम है? इट मीन्स हम ऐसा कहते हैं ना कभी कभी जब हमारे जीवन में दुख आता है कि अरे भगवान तो मुझसे नाराज़ है, भगवान को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। तो कवि वही कहते हैं कि सुख दुख सबके ज़िंदगी में आता है, तो सिर्फ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि विधाता हमसे नाराज़ है या ईश्वर हमें क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहा है, क्यों इतना कष्ट दे रहा है। हमें आप ये सब सोचते हुए लेकिन हमें चलते रहना है, रुकना नहीं। भावार्थ ये है कि हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन का जो राह है वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसमें हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। हमारे जीवन में बहुत लोग आते हैं और कभी आशा आती है जीवन में, निराशा, कभी सुख, कभी दुख, कभी बहुत खुशी, कभी बहुत निराशा। लेकिन इन सब के बावजूद हमें चलते रहना चाहिए, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए और इसका हर टाइम हमें हर पल ख्याल रखना चाहिए कि हमें चलते रहना है। और हमें नहीं, हमारे तरह इस दुनिया में जितने लोग हैं, इस संसार में जितने लोग हैं, सबको सुख दुख आता है, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, सबके जीवन में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है। तो और ये सोच करके हमें ये कभी नहीं दुखी होना चाहिए ईश्वर से कि अरे ईश्वर आप नाराज़ हो, आप मुझसे दुखी, आप मुझसे नाराज़ है इसलिए आप कष्ट दे रहे। ये हम सबके जीवन में आता है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। अब थर्ड पैरा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में से फिर गए,
पर गति न जीवन की रुकी, सो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता प्राप्त करने के लिए, यानी कि जब हमें कुछ टारगेट को अचीव करने के लिए या अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसके खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, और प्रत्येक रास्ते में हमारे पाँव के सामने रोड़े भी आते हैं, परंतु हमें खुशी की तलाश को रुकना नहीं चाहिए। और इस खुशी प्राप्त करने के चाहत में हमें दुख भी सहना पड़ता है, लेकिन हमें निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन इसी सुख दुख का संगम है। हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। जीवन के पथ पर हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, और कुछ लोग बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इससे जीवन की गति रुकती नहीं है। जो गिर जाते हैं वो गिर गए, लेकिन हमें अपने सफलता के पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। कहने का भाव ये है कवि का कि हम अपने हमारा जो मंजिल है उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन दर बदर भटकना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, और हर रास्ते में बाधाएं आती हैं, रोड़े आते हैं, पर उससे हमें रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। चलते रहना ही जीवन का नाम है, और हर पग के साथ बाधाएं आना भी जीवन का अभिन्न अंग है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमारे जीवन के रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ ज़िंदगी भर साथ चलेंगे और कुछ बीच ही रास्ता में हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन इससे जीवन की गति रुकती नहीं है। यानी कि जीवन में अगर ऐसा कोई साथी आए जो हमें बीच रास्ता में भी हमारा साथ छोड़ दे, तो हमें रुकना नहीं है, क्योंकि वो ये नियति थी, ये भाग्य था, और ये चलते रहने से अगर वो छोड़ भी दे साथ, तो अगर हम चलते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारा काम ही है चलना, और ईश्वर ने हमें चलने के लिए ही हमारे पाँव में गति दी है। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन बहुत क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर, इसका सारांश और भावार्थ डिस्कस करूँगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी आशंकाएं हो, वो मैं दूर कर सकूं। ओके, कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।